Hello everyone, welcome back to a quick night update. Basically, as you guys know कि मैं I'm not well. इसके साथ सुबह का भी अपडेट नहीं आ पाई. ठीक है, एक क्विक अपडेट कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि अगर आप देखोगे मार्केट को तो एस पी एक्स इज़ लुकिंग आई मीन स्टिल इट इज़ नॉट लुकिंग सो नाइस. अगर आप देखोगे तो एक बहुत ऐसा बाउंस आ रहा है कि बस एक थोड़ा बहुत एग्जिट बाउंस कर जाए एंड देन इट विल अगेन गो डाउन, ऐसा कुछ दिख रहा है. अगेन एक होप ये हो सकती है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करे. एस पी एक्स कैन रीटेस्ट दिस एरिया एंड उसके बाद ये डाउन जाए विच कैन बी 5450 वाला एरिया, जो कि एक मेन एरिया हो सकता है. एज वी गाइज नो कि ये जो वीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है मार्केट पर्सपेक्टिव से. अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखो तो जॉब ओपनिंग्स डेटा आपका, फिर आपका बेसिकली नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके बाद फाइनली इट विल एंड विद दिस हमारी एफ की जो स्पीच होगी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है. बेसिकली जो इवेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मार्केट के लिए. इट कैन डिसाइड कि मार्केट कहाँ पे मूव करेगा. अगर ये इसको रीटेस्ट कर ले के ऊपर जाता है तो दिस वीक कैन मार्क एज अ गुड बॉटम. बेसिकली एक लोकल बॉटम मार्क हो सकता है फॉर अपसाइड मूव. लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, लेट्स से ये स्पीच अच्छी ना होए, नॉट इन द फेवर ऑफ मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना आए फेवर में, तो फिर एक बहुत बड़ा मतलब एक ड्रॉ डाउन आ सकता है. क्योंकि इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ है नहीं. मतलब स्पेशली अगर मैं एस की बात करूँ तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर नीचे बहुत नीचे हैं सपोर्ट्स. फिर ये आपके कुछ छोटे मोटे सपोर्ट्स हैं लाइक 5185 पे आकर आप थोड़ा बहुत डिमांड है 5027, बट जो मेन सपोर्ट्स हैं वो ये वाले लेवल्स होंगे. तो एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है. तो एकमात्र जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बचा हुआ है वो ये है आपका, जो ये 5400 वाला एरिया जो है, ये ही एक सपोर्ट है जो कि अभी बचा हुआ है. तो आई थिंक ये वीक डिसाइड करेगा कि अब मार्केट में क्या होने वाला है. तो इस वीक आई एम नॉट ट्रेडिंग मच, आई एम मेजरली ट्रेडिंग इन बिटकॉइन ओनली. ज़्यादा मैं ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ. दो मैंने वीकेंड पे थोड़ी बहुत गलतियाँ करी फालतू में ऑल्ट में ट्रेड्स लेके, विच आई एम अवॉइडिंग नाउ. जो मेरी ट्रेड्स ओपन है मैं उन्हीं को मैनेज कर रहा हूँ. नई ट्रेड अगर मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ बिटकॉइन में देख रहा हूँ. बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन स्टिल लुकिंग नाइस. अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट दे तो आई थिंक बिटकॉइन कैन ब्रेक आउट अप टू दिस एरिया 86-87 के. तो अगर आप अभी बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को देखोगे तो बिटकॉइन इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम दिस फिब लेवल विच इज़ 83,708. मैं बिटकॉइन में क्या देख रहा हूँ, देखो वैसे तो मेरा बिटकॉइन का लॉन्ग ऑलरेडी 83 900, ये दो लेवल से जहाँ पे मैंने बिटकॉइन का लॉन्ग लिया था. कल मैंने एक DCA लगाया था 80.4 पे, बट वहाँ पे आया नहीं मार्केट. 81,300 से ही मार्केट रिवर्सल ले चुका है. ठीक है, अब मैं वेट क्या करूँगा बेसिकली बिटकॉइन में. अगर मुझे एक नई ट्रेड लेनी होगी तो मैं वेट करूँगा इसके ब्रेकआउट होने का. ठीक है, अगर कुछ ऐसा मुझे रिएक्शन दिखता है तो मैं बिटकॉइन में एक लॉन्ग देखूंगा. ठीक है, तो मैं क्या वेट करूँगा, लेट्स से 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं. तो 3 घंटे बाद अगर ये कैंडल इस विक के ऊपर क्लोज हो जाती है, विच इज़ लेट्स से 84 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, तो मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आई बी टेकिंग अ लॉन्ग, जिसमें मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 84,800 और जो फाइनल टारगेट होगा वो 85,800 के आसपास होगा. इन केस मार्केट ने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, यूएस मार्केट सपोर्ट करता है, तो मार्केट कैन अगेन गो टू दिस लेवल 86,500. बिटकॉइन को देख के इतना बुरा नहीं लग रहा है मार्केट, बट अगर आप एट द सेम टाइम इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम में कोई बाउंस आ ही नहीं रहा है. इथीरियम में अगर आप ध्यान से देखो तो 4 आवर की कैंडल्स आपको दिखाएंगी कि कैसा वीक स्ट्रक्चर है इथीरियम में. इथीरियम एक कैंडल में आराम से 5% का डंप ले लेता है, लेकिन अगर उसको पंप करना होता है तो 0.1%, 1%, 1.5% का पंप लेने में उसको बहुत बुरा लग जाता है. मतलब ऐसे बहुत बहुत ताकत लग रही है. 1 2 3 4 रेड कैंडल के बाद एक छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल्स आती हैं जिसमें जितनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एक ब्रेकआउट करवा पाए. अगर आप इस कैंडल की स्ट्रेंथ पे नज़र डालोगे तो इट इज़ स्टिल बेटर देन वॉट एवर हैपन्ड इन द प्रीवियस डेज. ठीक है, दिस कैंडल स्ट्रेंथ स्टिल शोइंग सम स्ट्रेंथ. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करके अब ये इसके ऊपर सस्टेन करे और इस वीक के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है लेट्स से 1860 के ऊपर, तो यू कैन टेक अ लॉन्ग टिल 1920 $1930 के आसपास का एरिया पे एक लॉन्ग ले सकते हो. लेकिन अगेन उसके बाद अगर ये वीक होता है तो फिर दिस लेवल कैन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एंड जो मेन सपोर्ट्स होंगे वो आपके 1720 1730 वाले लेवल्स होंगे. अगर आपके पास कैश है अभी अवेलेबल, आई डोंट नो कितने लोगों के पास होगा, बट मेरली आई एम माई एवरेज बाइंग ऑफ इथीरियम इज़ 2600. तो मेरा तो बहुत दूर है, बट अगेन अगर मेरे पास कुछ कैश होता तो मैं अपने जो डीसी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लगा था 1570 1540 एंड ये आपका 1380 वाले लेवल्स में. तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बेसिकली इथीरियम में आने वाले टाइम में, कि अगर ये लेवल्स मार्केट में मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी एडिंग सम मोर कैश फ्रॉम माय बैंक
टू इथीरियम। आई विल बी बाइंग इथीरियम इन कमिंग डेज और वीक्स। अगर मुझे इथीरियम इन लेवल्स में मिलता है तो डेफिनेटली दैट विल बी ए स्पॉट कॉल। ठीक है। तो इसके अलावा जो मेजरली इशू है ऑल्ट कॉइन के साथ वो है ये, अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखो तो अगर मैं आपसे आपकी लास्ट वीडियो के अपडेट के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये सेंडिंग ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है एंड बहुत इशू हो जाएगा अगर बिटकॉइन में डोमिनेंस ने ये ब्रेकआउट कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम से ये यहीं से रिजेक्ट होते आ रहा था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँ तो विल सी कि इसने ब्रेकआउट कर लिया है एंड नाउ अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए तो इट कैन गो टू 65%, विच विल नॉट बी गुड फॉर ऑल्ट्स एज वेल एज इथीरियम। इथीरियम मैक्स बाउंस आपका 19-20 तक करेगा और अगर बिटकॉइन सपोर्ट करता है तो एट द सेम टाइम बिटकॉइन के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली पैसा जो है मार्केट का बिटकॉइन में फ्लो होगा। देखो बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जाने में एक अच्छी बात यही होती है कि पैसा फ्लो होता रहता है मार्केट में। भले बिटकॉइन में पैसा जाए, कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन ऊपर जाएगा, फिर बिटकॉइन से इथीरियम एंड अदर ऑल्ट्स में जाएगा। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस भी नीचे जाए और बिटकॉइन भी नीचे जाए फिर वो एक गलत बात होती है, फिर लोग कैश में आ रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, मतलब विच इज़ नॉट गुड फॉर मार्केट परस्पेक्टिव। अभी वैसे अच्छी बात है बेसिकली मार्केट के लिए कि कहीं ना कहीं पैसा फ्लो बिटकॉइन में हो रहा है। ठीक है। तो अगेन बेसिकली मार्केट में ट्रेड आपको कैसे करनी है, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है 84 के ऊपर तब आपको लॉन्ग लेना है। शॉर्ट की ट्रेड अगर आपको देखना है, बेसिकली आई एम नॉट प्रेफरिंग शॉर्टिंग इन दिस वीक, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे मेजरली पंप और डंप आएंगे, तो मैं शॉर्टिंग तो नहीं देख रहा हूँ स्पेशली इन दिस वीक। मैं डेफिनेटली अगर मुझे कुछ विक्स मिलती हैं डाउन साइड तो मैं लॉन्ग्स देखूंगा। ठीक है। तो इधर तो मैं इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग लूँगा या फिर मुझे इसके रीटेस्ट पे लॉन्ग लूँगा विच इज़ 8800 लेवल। ठीक है। तो क्या करना है आपको, या तो 84 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग लेना है या फिर 80.800 के रीटेस्ट पे लॉन्ग लेना है। ठीक है। अगर इसका रीटेस्ट पे तो आपको एक लॉन्ग लेना है। दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग टोकन्स जो कि अच्छे अच्छे प्राइसेस पे आपको मिल रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं 4 आवर चार्ट्स में। तो वन ऑफ देम इज टाउ। टाउ ने अपना सपोर्ट मेंटेन किया है 217 वाला लेवल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टाउ टू एटलीस्ट गो टू $242। तो अगर आपको एक लॉन्ग लेना है अभी करंट प्राइस पे करंट मार्केट में तो आप टाउ को ले सकते हो, पर टारगेट प्राइस जो होगा वो 243 होगा। जो एस एल है वो आप इस विक के नीचे रख सकते हो विच इज़ नियरली अराउंड 6%। तो दो इतना अच्छा आर नहीं है, बट अगेन यू कैन स्टिल ट्राई विद वेरी लो मार्जिन और लेवरेज। ठीक है। क्योंकि ऑल्ट्स के ट्रेड है, मार्केट इज़ नॉट इन अ गुड मोड, बिटकॉइन डोमिनेंस इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट, तो मैं बोलूँगा कि ऑल्ट्स में ज़्यादा बड़ा पैसा मत लगाना। ठीक है। इसके अलावा एक और टोकन जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दैट इज़ MKR। अगर आप MKR को देखो तो दिस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया एंड इसको ही सपोर्ट बना के अब ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको एक लॉन्ग लेना है तो आप MKR में भी एक लॉन्ग बेसिकली ले सकते हो, एक छोटा सा लॉन्ग ले सकते हो। 5% का आपका वो होगा टारगेट एंड आपका SLS 4 आर EMA के नीचे रख सकते हो विच इज़ 3%। तो एक डिसेंट RR का ट्रेड आपको MKR से भी मिल सकता है। ठीक है। तो बेसिकली मैं एक समराइज़ कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, बिटकॉइन में आपको दो दो तरीके से देखना है, दो ही सिनेरियो हैं। एक 84 के ऊपर वो ब्रेकआउट कर ले और सस्टेन करे तो आपको ट्रेड लेना है, या फिर 80.8 के वो रीटेस्ट करे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इथीरियम की अभी वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, हो सकता है कि 1920 तक एक रीटेस्ट आए, बट अगेन आई विल नॉट प्रेफर टू ट्रेड इन इथीरियम क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देता है इथीरियम। फिर मैंने आपको दो ऑल्ट कॉइन डिस्कस किया विच इज़ टाउ एंड द अदर वन इज़ MKR, जो कि मुझे अच्छे प्राइसेस पे दिख रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं। तो तेरा हायर चांसेस कि ये दोनों भी मार्केट में एक क्विक पंप ले सकते हैं। बट अगेन आई विल सजेस्ट यू गाइज टू बेसिकली ट्रेड मोर इन बिटकॉइन। बिटकॉइन ही है अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा टीए फॉलो करेगा रादर ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस मैंने आपको जैसे कि दिखाया चार्ट में कि ब्रेकआउट कर चुका है विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स एंड इथीरियम। लेकिन एट द सेम टाइम बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर बिटकॉइन में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है एंड US मार्केट उसको सपोर्ट करता है तो फिर वी कैन सी अगेन 87 के 88 के इन द कमिंग डेज। ठीक है। बाकी ये जो वीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ओवरऑल मार्केट, चाहे वो US मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। तो थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा आई वुड से कि रिस्क मैनेज रखें, ज़्यादा घुसे नहीं ट्रेड में। अप्रैल कैन बी गुड फॉर क्रिप्टो, तो हम जब अच्छा महीना होगा तब हम ट्रेड लेंगे रादर देन डूइंग आई मीन रैंडम ट्रेड। ठीक है। बिटकॉइन हैश रेट भी अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली बिटकॉइन हैश रेट होता है कि एक बिटकॉइन को माइनिंग करने की कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक बिटकॉइन की करंट प्राइस। तो ये जो माइनर्स होते हैं इनको ये चीज़ सही नहीं लगती, तो ये बिटकॉइन के प्राइस को फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि माइन करने का कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इनको बीटी हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादा दिन तक वो रुकने नहीं देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली पंप कराना ज़रूरी ही है। तो हैश रेट अब पैराबॉलिक जा रहा है। अगर आप देखो तो मैंने आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है। तो
अगेन आई वुड एडवाइस यू गाइस टू कि जहाँ जहाँ बिटकॉइन में आपको अच्छे अच्छे लेवल्स दिखे वहाँ पे आप बिटकॉइन को लॉन्ग लेते रहो। इन द कमिंग डेज बिटकॉइन जरूर पंप कर जाएगा। अगेन आई कांट आई मीन से एनीथिंग अबाउट दिस शिट, बिकॉज इस शिट के पीछे पता नहीं कितने शिट हैं अभी जो हमें देखना बाकी है। तो अगेन आई एम होपिंग कि मेरा जो एवरेज प्राइस है 2600 में उसको ठीक कर सकूँ इन कमिंग डेज। आई एम वेटिंग फॉर दीज लेवल्स टू हिट। अगर मेरे को बैंक से कैश निकाल के डीसीए करना पड़ा तो मैं इन्हीं लेवल्स पे करूँगा, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम वेरी सॉरी कि मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, बट मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी हैव अदर पीपल ऑल्सो जो कि काफ़ी अच्छे से अपडेट करते हैं मार्केट के बारे में। तो यू कैन आई मीन चेक आउट द अपडेट्स फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। ऑल्सो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। चलो गाइज, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।